हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बढ़िया बनाना पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बड़ी बनाना दिखाऊंगी। तो आज मैंने बड़ी बनाई थी। ये है ये दो टाइप की होती है। एक बड़ी बनती है ककड़ी से, जो यहाँ का एक पहाड़ में ही वो चीज़ मिलती है, और दूसरी बनती है पेठे से। पेठा जो आप सबको पता होगा कि जिससे पेठा बनता है, आगरा का फेमस पेठा एक स्वीट होती है। ये है मास की दाल। पहाड़ में इसको मास बोलते हैं, लेकिन वैसे इसको उड़द की दाल बोलते हैं। तो इसको भिगा लेते हैं। ये भीग चुकी है, हमने लगभग 1 टब भिगाई थी। और उसके बाद इसको पीस लेंगे मिक्सी में। और ये लेते हैं उसके बाद ककड़ी। ये वाली ककड़ी जो है ये केवल पहाड़ों में ही मिलती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी अवेलेबिलिटी कम होने लग गई है, क्योंकि ये गांव में ही लोग लगाते थे, शहरों में ये कम ही लगाते हैं। और अब जैसे जैसे लोग गांव से छोड़कर शहर की तरफ को आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी फार्मिंग ही बोलूँगी, वो कम होती जा रही है। तो अब मिलने भी कम हो गई है। इसके लिए बोलते हैं कि इसका जितनी रेडिश कलर में होगी उतनी ज़्यादा इसका टेस्टी बढ़िया बनती है। तो इसको पहले काट लेते हैं, मतलब धो के काट लेंगे, और फिर ये जो बीच के सीड्स होते हैं इनको निकाल देते हैं। मेरी मम्मी इसको कद्दूकस पे ग्रेट कर रही हैं, क्योंकि इसको ग्रेट ही किया जाता है। और उसके बाद पिसी हुई जो दाल होती है, वो जो उड़द की दाल थी, उसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं, उसके बाद उसमें मिलाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को दे रही थी इनको पील करके और छोटे छोटे पीस बना के, और बीच से जो सीड्स हैं उसको हटाकर मेरी मम्मी ग्रेट कर रही थी उसको। और फिर उसके बाद जो इसका ये जितना रेजिड्यू बना है, हम लोग तो मेरी मम्मी जो है इसका कंपोस्ट बनाती हैं। इसकी जो कंपोस्ट बनती है वो वर्मी कंपोस्ट ही बोलते हैं उसको। वो फ्लावर्स के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अच्छा, ग्रेट करने के बाद उसको इस तरीके से स्क्वीज़ करके इसका सारा जो पानी है ककड़ी का उसको निकाल देंगे, और इस तरीके से इसे एक दूसरे बर्तन में रख देंगे। और उसके बाद जो पिसी हुई दाल होगी और ये जो होगी ककड़ी, इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। अच्छा, जो इसका टेस्ट होता है ना, जो बोलते हैं कि बड़ियों का टेस्ट होता है, वो इसमें छुपा होता है कि इसको हाथ से फेंटते हैं इस तरीके से, लगभग आधा पौना घंटे तक इसको फेंटते हैं। और इसको जैसे शुरू में कम होती है क्वांटिटी में, लेकिन आप इसको जैसे जैसे फेंटोगे ये बहुत हल्की होती जाती है और फ्रोथी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही हल्की। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा बहुत हैवी और डेंस होती है, और बाद में बहुत लाइट और फ्रोथी हो जाएगी। और वही इसका असली टेस्ट, वही चीज़ डिटरमाइन करती है कि कितना ज़्यादा आप इसको फेंट रहे हैं। तो ये लगभग इसको हमने आधा घंटा से ज़्यादा ही इसको फेंटा था, तो ये बहुत हल्की हो गई थी और क्वांटिटी में थोड़ा बढ़ गई थी। तो थोड़ी देर मैंने भी इसको फेंट लिया यहाँ पे। जो ये वाली बड़ियाँ होती है ना, मुझे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने मसाला बड़ी भी खाई है, पर वो मुझे थोड़ी हार्ड लगी और उतनी टेस्ट में अच्छी नहीं लगी। इसमें हम लोग केवल ये दाल और ककड़ी डालते हैं, या फिर दाल और पेठा डालते हैं, और इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ती। और बाकी हम नॉर्मल इसको जब बनाते हैं उसमें मसाला डालते हैं। ये मेरी मम्मी प्लास्टिक की शीट साफ़ करके उसमें ऑयलिंग कर रही हैं, और मैं डाल रही थी। मैंने स्टार्ट किया, मेरा हाथ पूरा, मैंने फेंटा तो मेरा हाथ में पूरा लग गई थी। तो इसका ना शेप भी बहुत मैटर करता है। बोलते हैं कि बढ़िया जब डालो तो बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि एकदम सुंदर सी बने, एकदम राउंड राउंड अच्छी सी। और उसके बाद मेरी मम्मी ने और मैंने मिलके लगभग हमने 2 प्लास्टिक शीट्स में डाला था। बहुत तेज़ धूप भी लग रही थी एक्चुअली। और ये हमारी कंप्लीट हो गई। ये वाली जो बढ़िया है हमारी, ये ककड़ी की हैं, और जो आगे हमने डाली थी वो पेठे की हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाती है, तो जैसे ये अभी दिन भर सुबह हमने डाल दी थी, अब ये लगभग सूख गई है एक साइड, तो हम इसको ऐसे पलट देते हैं, और फिर ताकि ये दूसरी साइड भी सूख जाए। वैसे इनको डालते हैं टिन में डालने से क्या होता है ना कि इनको ऊपर से जितनी गर्मी मिलती है उतनी गर्मी नीचे से भी मिलती है, तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अभी टिन मेरे पास नहीं था, तो
हमने प्लास्टिक शीट पे डाला है, उस पर डाल के ऑयलिंग कर दो और उस पर डाल दो, तो उस पर डालने से होता है कि वो स्टिक नहीं करता है। तो फाइनली बढ़िया बनके तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत क्रंची, आप सुन सकते हो साउंड इसकी, बहुत ही क्रंची है। बहुत अच्छे से सुखानी पड़ती हैं धूप में, अदरवाइज़ इनसे नहीं तो हल्की सी स्मेल आने लग जाती है। बस अब आप इसको स्टोर करके रख दीजिए और 1 साल 1.5 साल तक का ये चल जाती हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। तो आप लोग को कैसा मेरा व्लॉग लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।